साल 610 था। महीना रमजान का था। मक्का के ऊपर पहाड़ों में जबल अल नूर नाम के पहाड़ की एक तंग गार में एक शख्स तन्हा बैठा था। उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनकी उम्र 40 साल थी। वो ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। वो कई सालों से इस गार में तन्हाई इख्तियार करते थे। वो अपनी कौम के बुत परस्ती से परेशान थे। वो अपने इर्द गिर्द के जुल्म और नाइंसाफी से परेशान थे। उनके दिल में एक तलाश थी, एक बेचैनी थी, एक सवाल था जिसका जवाब उनके जमाने की दुनिया के पास नहीं था। वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता था और अल्लाह ने जवाब तैयारी से रखा हुआ था। उस रात जब गार की खामोशी ने उन्हें घेरा हुआ था, अचानक हवा का माहौल बदल गया। अंधेरा जैसे हिला हो और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मुकद्दमे के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। ये कोई नरम और हल्की सी आवाज नहीं थी। ये कोई दूर से आने वाली हल्की सी आवाज नहीं थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम है, जो वही लाने वाले हैं, इस कदर रौब, कुव्वत और जलाल के साथ आए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया जैसे पहाड़ उनके सीने पर रख दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इकरा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें मजबूती से थामा, फिर दोबारा फरमाया, इकरा। ये 3 मर्तबा हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से पहली वही नाजिल हुई जो सीधा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उतार दी गई। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरा अल अलग की पहली आयतें थी और कुरान की सबसे पहली वही थी। और ये अल्फाज उस रात नाजिल हुए जो हमेशा के लिए लैलतुल कद्र के नाम से पहचानी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो बहुत से लोग पूरी तरह नहीं समझते। जब कुरान की पहली आयतें उस रात नाजिल हुई तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैगाम पहुंचाना नहीं था। ये एक ऐसी तब्दीली की शुरुआत थी जो जमीन पर पैदा होने वाले हर इंसान को असर अंदाज होने वाली थी। और अल्लाह ने अपनी बेपनाह हिकमत और करम से इस रात को सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक महदूद नहीं रखा। उसने इसे पूरी उम्मत के लिए तोहफा बना दिया, रमजान के महीने में रखा, आखिरी 10 रातों में छुपा दिया और हर साल दोबारा लौटा दिया। अब आइए कुरान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने इस रात के बारे में क्या फरमाया। सूरह अल कद्र में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सलामती ही सलामती की है, तुलुए फजर तक। सिर्फ 5 आयतें, सिर्फ 5, लेकिन इन 5 आयतों में मानी का ऐसा समुंदर है कि सदियों से उलमा इसमें गोता लगा रहे हैं और अब तक इसकी गहराई पूरी नहीं समझ सके। बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। सबसे पहले यहाँ हम का लफ्ज समझना जरूरी है। ये अल्लाह ताला अपनी शान और जलाल के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अब जो बात आने वाली है वो बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। फिर फरमाया, हमने इसे नाजिल किया। इसे से मुराद कुरान है, यानी कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन ने इस बात की गहरी वजाहत की कि कुरान पूरा का पूरा लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक इसी रात को लाया गया। फिर वहां से 23 साल के अरसे में हालात और वाकयात के मुताबिक धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होता रहा। यानी लैलतुल कद्र वो रात थी जब पूरा कुरान इंसानियत की दस्तरस में आने के सफर का आगाज बना। इस रात के बगैर दुनिया तक कुरान की हिदायत इस तरह नहीं आती, इसीलिए ये इंसानी तारीख की सबसे अहम रात है। फिर अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? ये सवाल ऐसा सवाल है जो इंसान को हिला देता है, जैसे अल्लाह खुद तवज्जो दिलाता हो कि जो चीज तुम्हारे सामने है तुम उसकी असल अजीमत को खुद से समझ ही नहीं सकते। तुम्हें बताया जाएगा कि ये क्या है। यानी इस रात की शान इंसान की सोच से बहुत ऊपर है। फिर जवाब दिया गया, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने। उलमा ने लिखा है कि यह अदद यूं ही नहीं आया। रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिछली उम्मतों की लंबी उम्रें दिखाई गई। उन्होंने देखा कि पिछले लोग सदियों तक जिंदा रहते थे, उनके पास नेक अमाल जमा करने के लिए बहुत लंबा वक्त होता था, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की उम्रें ज्यादा लंबी नहीं होंगी। अक्सर लोग 60, 70 या 80 साल के आसपास। तो फिर ये उम्मत उन लंबी उम्र वालों के बराबर कैसे आए? अल्लाह ने अपने करम से इस उम्मत को एक ऐसा तोहफा दिया जो किसी और उम्मत को इस अंदाज से नहीं मिला। हर साल एक रात जिसका अज्र 83 साल से भी ज्यादा इबादत से बेहतर है। और ये नंबर 83 ये सिर्फ हमारे समझने के लिए नंबर है।
बाकी ये 83 साल से भी कई गुना ज्यादा अजर वाली रात है। यानी जिसने लैलतुल कद्र को पा लिया उसे कई जिंदगी के बराबर अजर मिल गया। फिर वो आयत आती है जो दिल को लर्जा देती है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। फरिश्ते उतरते हैं, जरा इस मंजर को दिल में लाइए। हदीस और तफसीर में आता है कि फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसान उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। सही बुखारी और सही मुस्लिम में अल बैतुल मामूर का जिक्र आता है, जो 7वें आसमान में एक मकाम है जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। हर रोज नए 70,000। तो सोचिए फरिश्तों की तादाद कितनी होगी। और लैलतुल कद्र में ये फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। रिवायत में आता है कि जमीन फरिश्तों से भर जाती है। हर वो जगह जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, हर वो घर जहां इबादत हो रही है,